ये सत्र दरअसल ऐसा सत्र है जिसमें दिलचस्पी सबकी होती है, लेकिन ये रहस्य बना हुआ है। सैकड़ों सालों से टैरो कार्ड है, लेकिन टैरो कार्ड किस तरीके से काम करता है? क्या कोई कार्ड आपका भविष्य बता सकता है? दरअसल टैरो कार्ड 78 पत्तों का एक डेक होता है जिसका उपयोग भविष्यवाणी बताने में और कई तरीके के सवालों का जवाब देने में होता है। दरअसल ये सिर्फ एक भाग्य बताने का तरीका नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक चित्रण है जो जीवन के हर एक पहलू को दिखाता है। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे। ये जो हमारा सेशन होगा वो होगा टैरो की दुनिया क्या कहते हैं कागज़ के पत्ते। इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी प्रतीक्षा पांडे। प्रतीक्षा प्लीज़ मंच पर आएँ। और जो इस सेशन के हमारे मेहमान हैं जो इस सत्र में सभी सवालों के जवाब देंगे, एक एक करके मैं उनको बुलाना चाहूँगी। डॉक्टर जास्मी दोषी प्लीज़ मंच पर आइए। आदरणीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जास्मी दोषी, आदरणीय ज्योतिषाचार्य नीता भेदा, आदरणीय ज्योतिषाचार्य समायरा जय सिंघानी, आदरणीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर खुशी, प्लीज़ मंच पर आइए। तो टैरो की दुनिया को समझेंगे क्या कहते हैं कागज के पत्ते। ये सत्र बहुत खास होने वाला है, इस सत्र को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि टैरो की दुनिया को लेकर भी लोगों में बड़ी दिलचस्पी होती है। खास तौर से इस पद्धति को भी लोग समझना चाहते हैं कि आखिरकार सैकड़ों सालों से चली आ रही ये पद्धति अचानक से कैसे बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ गई, और इसके जो ख़ास तौर से अगर देखा जाए इस पद्धति को आजकल बहुत लोग मानते भी हैं, टैरो कार्ड के ज़रिए अपना भविष्य देखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम यही समझेंगे इस पूरे सत्र में कि आखिरकार ये सत्र जिसमें कई सवालों के आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये मंच का जो संचालन है इस वक्त, जो सेशन का संचालन है वो कर रही हैं प्रतीक्षा पांडे, प्लीज़। शुक्रिया पल्लवी, आप सब मेहमानों का बहुत स्वागत और शुक्रिया। अमर उजाला को इतिहास रचने की आदत है, शायद इसलिए इस तरीके का इतिहास हमने रचा है और ये रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे कि एक मंच के नीचे इतने ज्योतिषाचार्य एक साथ एक छत के नीचे मौजूद हैं। आप सबका भी बहुत धन्यवाद। टैरो की दुनिया वो दुनिया होती है जो कि आपको मार्गदर्शन करती है, भविष्य बताना या यूं कहें कि भविष्य को बेहतर बनाना, यही शायद टैरो का लक्ष्य है। इसलिए हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान इस मंच पर मौजूद हैं। जास्मी दोषी जी हमारे साथ हैं, नीता भेदा जी हमारे साथ हैं, समायरा जयसिंघानी जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर खुशी जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत। जास्मी जी, पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगी और लाइन बराबर तब तक आपके पास आऊंगी। टैरो की जो दुनिया है, कहते हैं कि एक विधा है ज्योतिष की, जो 78 कार्ड उसमें होते हैं जो कि ये तय करते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है। कई बार इसकी विश्वसनीयता को लेकर भी बात होती है, कई बार ये भी कहा जाता है कि ये जो विधा है ये सिर्फ आपको डायरेक्शन देती है, ना कि आपका भविष्य बताती। कैसे देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अमर उजाला फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रैंड इवेंट, आई विल से। आपका जो सवाल है वो है, आप बोल रहे हैं कि ये कितना सही है और कितना विश्वसनीय, राइट? सो बेसिकली टैरो इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। आपके पास 78 कार्ड है, वो कार्ड ट्रस्ट मी आप दुनिया में कहीं भी सेम टाइम पे अगर ओपन करते हो तो जवाब सेम ही आना है, पर उसकी विश्वसनीयता पे क्वेश्चन जब उठता है वो आ जाता है आर्ट में। जैसे हमारा वैदिक ज्योतिष में हम बोलते हैं कि अगर आपका मैथ्स परफेक्ट है तो आपका जवाब सही आएगा। सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मजिशियन खुला है, तो द वे आई प्रेडिक्ट मजिशियन एंड यू प्रेडिक्ट मजिशियन will 100% differ because the art is there। और इसीलिए उसकी विश्वसनीयता पे एक बार क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ये 50% सही है, 70% सही है, 90% सही है, बट ट्रस्ट मी
The science is 100%, it's my 20 years experience. The art, yes, definitely can differ. बिल्कुल। और जब इस विधा की बात होती है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे सवाल भी लोगों के जहन में होते हैं जो मुझे लगातार भेजे भी जा रहे हैं। हालांकि समय मिलेगा तो मैं आप लोगों से उन सवालों के जवाब जरूर लूंगी। आगे बढ़ती हूँ मैं नीता जी की तरफ। नीता जी, कहा जाता है कि ये कार्ड की जो दुनिया होती है इसमें बहुत रहस्य है, बहुत रहस्यों से भरी ये दुनिया होती है। क्या इस तरीके की चीजें हैं कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो नहीं पूछने चाहिए? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला, माय ज्योतिष, जीवांजलि। इतना भव्य महोत्सव लग रहा है मुझे आज यहाँ सबको मिलके और देख के। और सभी दिग्गज एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत बहुत प्रणाम। ये सवाल टैरो से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल हमारे शास्त्र में लिखा है कि ये दो चीज़ें हैं, जन्म और मृत्यु, जो भगवान के पास ही रहने चाहिए, ईश्वर के पास रहनी चाहिए। हमको उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग इनडायरेक्टली, अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं लोगों को ये ज़रूर बता देती हूँ कि हर एक को एक बोनस लाइफ जैसे जीना चाहिए, एंड ऑफ द लाइफ, और अपने जो महत्व के कार्य हैं आप उसमें ख़त्म कर दीजिए। जैसे अभी पहले के ज़माने में कैसे ओल्ड एज में लोग रिटायर होके गांव चले जाते थे या रिटायरमेंट लाइफ पूरी डिफरेंट जीते थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी लोग काफ़ी चीज़ों में बिजी हैं, तो उस मोड पे आ जाना चाहिए जहां आपको छोड़ देना चाहिए डिटैचमेंट, माया मोह, थोड़ी थोड़ी डिटैच होके धार्मिक लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, कार्मिक जर्नी का जो एंड होता है वो हमेशा, हम बोलते हैं ना, शेडिंग ऑफ नेगेटिविटी, आप छोड़ दीजिए पूरा। जो आपको लगता है कि अगर दूसरे प्लेन में जाना है मुझे कुछ सालों में, तो मुझे बहुत अच्छे पोजीशन लेके जाना है। आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो आप हमेशा क्या देखते हो लाइफ में कि मैं बेहतर पोजीशन पे आऊं दूसरी कंपनी में। जब अच्छा पोजीशन बेटर हो तो ये आप एक पोजीशन छोड़ के दूसरे में जाते हो, ऐसे ही थोड़ी कोई शिफ्ट करता है। तो इट इज सेम विथ योर आत्मा। आपकी जो सोल जर्नी है, मैं उसको, मेरी कंपनी का नाम सोल जर्नी है, तो आप उसमें जाते हो एक प्लेन छोड़ के दूसरी जगह पे, दूसरे युग में या दूसरे उसमें जाते हो देह में, तो हमको बेटर होके जाना है। और दो ही चीज़ साथ चलने वाली है, एक ज्ञान है और आपके कर्म, अच्छे कर्म है। तो अच्छे कर्म करिए, वही तकलीफ देते हैं बुरे कर्म, और उसी से दुख होता है। दुख कहीं और से नहीं आता है, हमारे कर्मों से ही आता है। हर विधा यही कहती है कि कर्म अपने अच्छे करिए। समायरा जी हमारे साथ हैं। समायरा जी, कार्ड को लेकर या कार्ड के रहस्यों को लेकर अक्सर इस बात को कहा जाता है कि इससे आपके लाइफ को एक दिशा मिलती है, आपका पर्सनालिटी जो है इन्हांस होता है, व्यक्तिगत विकास होता है आपका। क्या टैरो की दुनिया जो होती है, जो 78 कार्ड्स के जो रहस्य होते हैं, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं, या फिर जिस तरीके से इस दुनिया में कहा जाता है कि वो एक ही कार्ड कई सारे लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, अप्लाई होते हैं, क्या ऐसा कुछ है? जी, पहले तो सभी जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें मेरी राधे राधे। मैं कुछ टाइम पहले अपना जब कुंडली देख रही थी तो लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बढ़िया मिलने वाला है। तो आज मैं जब यहाँ पहुँची हूँ और अमर उजाला का ये स्टेज देखा है तो डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है, अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ इतने सारे विद्वानों के बीच में बैठ के। तो आप सभी को मेरा राधे राधे। अब मैं आपको आपके क्वेश्चन का थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जैसे आपने पूछा, तो टैरो जो है ना वो एक तरीके की थेरेपी है। आज की डेट पे ना हर कोई टैरो क्यों करवाना चाहता है, इसका क्या रीज़न है? तो एक ट्रेडिशनल वे में एक थेरेपी होती थी, हम डॉक्टर के पास जाते थे, कई चीज़ें हम नहीं बता पाते थे, लेकिन अब पता लग रहा है जब टैरो किया जाता है तो एक हीलिंग होती है, एक रहस्य जुड़ा हुआ है टैरो के साथ। क्यों? क्योंकि जो पहले के 10 मिनट ही अगर एक टैरो रीडर जब आपसे क्वेश्चंस पूछता है, जब वो आपको उत्तर देता है ना, तो उसी में आपको ये सब फील होने लग जाता है कि मेरी ये भी बात इनको पता लग गई, ये तो मैंने बताई नहीं थी किसी को भी नहीं पता थी। फिर आप दूसरी बात पे आते हो, वो भी उसको पता लग जाती है। आप पूछते हो कि भाई ब्लॉकेजेस क्या है मेरी लाइफ में जो मैं ये अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी आपको उत्तर टैरो से मिल जाता है।
तो ऐसे ही और क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मैं अब ये पर्सन मेरे बारे में क्या फील करता है, मुझे क्या करना चाहिए, ये भी पता लग जाता है। तो इस तरीके के जो रहस्य वाली बातें होती हैं ना, जो हम किसी से नहीं कह पाते हैं, वो एक हीलर या टैरो रीडर जिसे कहते हैं, वो बता देता है आपको। और फिर क्या होता है कि इसमें इंट्यूशन इन्वॉल्व होती है। इंट्यूशन के साथ ऐसा होता है कि हर रीडर की अलग अलग इसके हिसाब से आपको एडवाइस होगी। जैसे कि उसको जैसे कहते हैं ना, एक पर्सन को वो 6 दिखता है, दूसरे को वो 9 दिख रहा होता है। इसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है कि उस टाइम टैरो हीलर को क्या फील हुआ आपके बारे में, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। और ये देखा भी गया है कि जितना ज़्यादा प्रवीण टैरो रीडर होगा, वो आपको जो एडवाइस देगा आप वाकई में उससे कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए एक एक सेशन जो होता है वो एक थेरेपी की तरह होता है। और बहुत लोग तो रो देते हैं, बहुत लोगों के इमोशनल ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं और उनको समझ आ जाता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो डेफिनेटली रहस्य है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल थेरेपी से बहुत डिफरेंट है। पर ये कहूँगी कि ये आज की डेट पे हाँ बहुत एक अच्छी चीज़ है जिसको डेवलप किया जाए और ज़्यादा लोग आए टैरो के फील्ड में, बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं इसको ज्योतिष की रिप्लेसमेंट नहीं कहूँगी, बट ये एक अलग किस्म की इमोशनल हीलिंग है जो आपको गाइड करती है आगे के रास्ते के लिए। वाकई में जिस हील की बात कर रही है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है। मैं थोड़ा ऐड करूँ? जी जी, आप ऐड कर दें फिर मैं। इसमें ज्योतिष जो है हमारा मूल है, हम लोग उसको मूल बुला सकते हैं, लेकिन टैरो उसकी विंग्स हैं। और ये विंग्स इतनी लंबी हैं कि आप उसके बहुत पहलू जान सकते हैं किसी के बारे में। लाइक मैं अगर मेरे कार्ड्स खोलूं तो मुझे सेम ग्रह की कई गोचर दिखाई दे देती है सामने वाले की, और मैं बताती हूँ अभी ये फेज आपकी लाइफ में चल रही है, आपके हेल्थ में ये प्रॉब्लम है, ग्रहों को देख के। लाइक पहला अगर मैंने कपल ऑफ कार्ड्स खोले तो मैं उसको चंद्र, सूर्य, हमारे जो 9 ग्रह हैं वैसे ही मैं राहु केतु के साथ वैसे ही मैं करती हूँ, और उनको उस हिसाब से उनकी फेज बता देती हूँ, सॉल्यूशंस के साथ बताती हूँ, और उनकी लाइफ स्मूथ हो जाती है, भले किसी को 1 महीना लगे या किसी को 6 महीना लगे। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा, और उसी में उनकी फैमिली के बारे में भी हो जाता है। तो उनको विश्वास इसलिए है क्योंकि इंट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, और डीप जा सकते हैं हम लोग, बहुत उम्दा जा सकते हैं। रहस्यों की दुनिया है। हाँ जी, और हाँ जी। ज्योतिष की विधा का ये पंख है, जैसा कि आपने कहा। बहुत कई बार सुंदर उनको चित्रण खुद हुआ। को विश्वास नहीं होता है जो वो फील कर रहे होते हैं, और हम लोग बताते हैं, और फिर मेरे को दूसरे दिन फोन आता है आपकी बात सही थी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खुशी को मैं इस चर्चा में ऐड करना चाहूँगी। डॉक्टर खुशी, थोड़े टेक्निकल टर्म्स पर अगर इसके बात करें, कार्ड्स के लिए क्या माहौल, कैसे ज़रूरत होती है, जो 78 कार्ड होते हैं वो किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएं, बताए जाएं, क्या उसके लिए कोई मेथड है, कोई इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसे भी इसका ध्यान रखना चाहिए? देखो, ये जो सवाल आपने जो पूछा है वो बहुत अच्छा पूछा है। अगर हम एस्ट्रोटॉक या बहुत सारे ऐप के बारे में अगर जाए तो मिनिमम आजकल क्लाइंट के सिर्फ एक ही सवाल होते हैं कि मेरी पार्टनर की फीलिंग बताए। जिनकी मैरिज होती है ये भी चीज़ होती है कि मेरी पार्टनर की फीलिंग बताए। कि ये फीलिंग बताने वाली चीज़ें जो होती है ना, टैरोट में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो टैरोट आपका ओरा है, ठीक है, बट देन ये क्वेश्चंस मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन में होना चाहिए। क्योंकि हमारे आजकल की जो यूथ है वो एक्चुअली किसी के फीलिंग को ज़्यादा करके जानना चाहती है। ये नहीं जानना चाहती कि मेरे लाइफ में जो मैं काम कर रहा हूँ तो उसके लिए सही डायरेक्शन है या नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि मैं जो प्लेटफॉर्म पे अभी हूँ, जो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अपने एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी कर चुके होंगे कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, और जाने के बाद आपको थोड़ी सी कहीं तो भी मिस्टेक हो रही है या फिर कुछ परेशानी हो रही है तो देन कार्ड्स आपको बताने के लिए तत्पर है। बट ये थोड़ी सी एनर्जी जो मैं जैसे काफ़ी ज़्यादा जो अभी आजकल के ऐप के अकॉर्डिंग ये नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है कि जहाँ पे किसी पार्टनर की फीलिंग पूछी जाए, और जहाँ पे और एक एक्स्ट्रा अगर कुछ एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आता है कि सीधा सीधा सा कि मुझे कोई थर्ड पर्सन जो है उसके बारे में बताए। तो ये क्वेश्चंस कुछ आजकल अटपटांग हो चुके हैं, जहाँ पे हम ज्योतिष के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक क्रिटिकल सवाल हो रहा है, और एस्ट्रोलॉजी मतलब टैरोट के लिए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। टैरोट एक आपका ओरा है,
एक्चुअली ये हमारे पंच तत्व है। टैरोट में एक पंच तत्व 5 एलिमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन करके, इनकी अगर आप पिक्चर्स देखें ना तो 5 एलिमेंट आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। कलर्स दिखेंगे, नेचर दिखेगा, वाटर एलिमेंट दिखेगी, वॉन्ड्स दिखेंगे, स्वॉर्ड्स दिखेंगे, पेंटिकल्स दिखेंगे, कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको, क्योंकि कार्ड जो है ना वो हमारी ऑलरेडी हमारी एक आर्ट है, जैसे पेंटिंग है, हमारा नेचर है। अगर हम पहाड़ों में जाते तो हमें अच्छा लगता है, अगर हम वाटर साइंस में जाए तो वहाँ पे हमें चीज़ें कुछ अलग फील होती है, अगर हम मंदिर में जाए तो हमें वहाँ पे चीज़ कुछ फील होती है। तो बेसिक टैरोट बेस यही है कि आपका जो नेचर है वही नेचर ही टैरोट है। इसलिए उस नेचर की प्रकृति बहुत अच्छे तरीके से आजकल की युवा पीढ़ी में बढ़ रही है, इसलिए टैरोट सबसे ज़्यादा बेस्ट टॉप पे जा रहा है। प्रचलित भी बहुत इसीलिए हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टैरो का जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, आजकल बहुत सारे यूथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं और चाहते हैं कि मतलब हम ये विधा सीखें, ज्योतिष की ये विधा सीखें। तो क्या बेसिक कोई ट्रेनिंग है या किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? मैं चाहती हूँ कि लगातार लाइव चल रहा है और मैं लाइव के ही कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें ये पूछा जा रहा है कि आप प्लीज़ पूछें कि हम कैसे सीख सकते हैं, इसलिए मैंने वही सवाल आपके सामने रखा। बेसिकली कोई भी विद्या अगर आप सीखते हो तो गुरु सही होना चाहिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं जी। तो ये अभी सोशल मीडिया पे ऐसे हो गया है कि एवरीबडी इज बिकमिंग टैरो कार्ड रीडर। डू यू हैव एनी स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप पात्र हो नहीं हो, और ये विद्या में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पहले से प्री रिक्विजिट्स है। द ओनली थिंग इज प्योर सोल, अनबायस्ड आंसर्स। जो कार्ड बोलता है वो रीड करो, ऐसे नहीं है कि मुझे जो चाहिए मैं रीड करूँ, यू कैन नॉट बी बायस्ड। तो ये सीखने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है। 78 कार्ड्स, आप एक बार कोई भी ट्रेनर आपको रीडिंग सिखा सकता है, प्रेडिक्शन आपको खुद को सीखना है, अपनी पात्रता से आप सीख पाओगे। तो ये बहुत सिंपल सी विद्या है और इट वर्क्स ऑन योर एनर्जी। यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यू कैन लर्न एनीवेयर। आई डिड इट फ्रॉम इंडो अमेरिकन सोसाइटी, और मैं चाहूँगी ये प्लेटफॉर्म से बताना कि आप सर्टिफाइड जगह से करो तो उसकी ऑथेंटिसिटी आ जाएगी। आप सर्टिफाइड कोर्स करो, दैट्स इट। बहुत सुंदर आंसर। मुझे लगता है कि जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं और सवाल कर रहे थे उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा। मैम छोटे छोटे आंसर में चाहूंगी क्योंकि घड़ी का इशारा भी हो रहा है। टैरो का जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो वो मार्गदर्शन करता है, या यूँ कहें कि हमें लाइफ को प्रॉपर करने की टेक्निक देता है, तो उसके लिए जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उन्हें हम कैसे फॉलो करें? जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि घर जाने के बाद कई लोग दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं आपने सही बताया था, तो उसे अपनी लाइफ में कैसे फॉलो करें? क्या बहुत हार्ड फास्ट उसके रूल्स हैं या फिर आप उसे अपनी नॉर्मल दिनचर्या के साथ ही शामिल कर सकते हैं? नॉर्मल दिनचर्या के साथ, जैसे मैंने बोला, मैं वैदिक सॉल्यूशंस ही देती हूँ। देखो, ज़्यादातर हमारी लाइफ 4 खंभों पे खड़ी होती है। हमारी जो सोच है, फिर हम क्या बातें करते हैं उसके हिसाब से एसोसिएशन कैसा है, काम है हमारा, इमोशंस है हमारे, और एक्शंस, उस हिसाब से हम लोग एक्शंस करते हैं। उस हिसाब से हमारी जिंदगी मुड़ती है आगे की तरफ, और उस दिशा में बचपन के जो संस्कार हैं उनके, उससे उनकी लाइफ ऊपर नीचे अगर होती है और हमारे पास आना पड़ता है, दिक्कतें हैं लाइफ में, ब्लॉक्स हैं, होते तो ग्रह की वजह से ही हैं। ग्रह का रिफ्लेक्शन कार्मिक है, तो कार्मिक सोल्यूशन अगर देते हैं हम लोग, और बचपन के अगर संस्कार हैं कि मंदिर जाना चलेगा उनको, या मंत्र पढ़ना चलेगा, या रोज जो बहुत मंगलगरम है तो हम लोग बोलते हैं प्राणायाम करो, शिव की पूजा करो फॉर एग्जाम्पल, तो सिंपल है ये सब चीज़ें। या किसी को बोलेंगे कि गुरु अगर वीक है तो ये मंत्र पढ़ लो, गोल्ड पहन लो, या गुरु रखो, एक फॉलो करो किसी को, किसी आचार्य के पास जाओ। तो सीखना है थोड़ा बहुत उनको। अलग तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, कोई ढल जाता है उस सिस्टम में, कोई नहीं ढलता है। तो जो जो फॉलो करते हैं, भले थोड़ी दिक्कत हो बिगनिंग में, जैसे कि आजकल के बच्चे हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई एमबी है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या है, उनको अगर बोलेंगे हम लोग कि ये करो, शायद नहीं भी करेंगे वो लोग, तो उनको उस तरह के उपाय हम लोग दे देते हैं कि ये पहनो, इजी उपाय दे देते हैं। इजी हाँ, तो वो चल जाता है। हर तरीके के लोगों के लिए अलग अलग उपाय देते हैं, तो वो हो जाता है। तो और सामान्य काम भी आता है, साथ साथ काम आता है, इसीलिए रेफरेंस मिलते हैं, इसीलिए लोग आते हैं।
सामान्य क्योंकि जीवन मेरे के साथ ही- ज्यादातर क्लाइंट अब्रॉड हैं, हाँ। वो लोग ये हमारी सिस्टम में पले बड़े ही नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि इनको ये मंत्र करना है तो करते हैं वो लोग। यही तो इस तरह की विधा की जो है खासियत होती है। एक सवाल और मुझे दिख रहा है, मैंने जो अपने सवाल तैयार किए थे वो तो मैं आप लोगों से पूछ ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, आप लोगों को देखकर शायद लगातार सब लोग सवाल कर रहे हैं। एक सवाल है, एक हमारे दर्शक हैं उनका, वो कह रहे हैं कि क्या टैरो रीडिंग के लिए जब हम जाते हैं, मैं चाहूँगी कि मैम उसका जवाब दें, जब हम टैरो रीडिंग के लिए जाते हैं तो क्या सवाल पूछने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग होता है? जैसे कि वो कह रहे हैं कि जैसे हाथ दिखाने जाओ तो हमें कुछ कहना नहीं होता, हमने हाथ दिखा दिया, या अंक गणित या ज्योतिष इस तरीके से होता है तो हमने अपनी कुंडली दिखा दी, बट टैरो में क्या कोई अलग तरीका होता है प्रश्न करने का? जी, एक्चुअली पहले तो आप कुछ क्वेश्चंस तो लेके ही जाएंगे। जो टैरो हीलर है ना वो भी समझता है, जैसे आपने क्वेश्चंस का आंसर किया, एक क्वेश्चन का आंसर आता है ना तो उससे पता लग जाता है कि अगला क्वेश्चन कैसे पुटअप करना है। पुटअप करने की एक विद्या है, अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से पुटअप करेंगे तभी इससे आप सही रहस्य निकाल पाएंगे। इसके अलावा क्या होता है, कई बार टैरो कार्ड्स ना अपने आप ही पॉपअप हो जाते हैं, जैसे अपने आप ही नीचे आके गिर जाता है कोई कार्ड, तो उससे कुछ और इंडिकेशन भी आ जाती है। मतलब नेचर आपको कुछ ना इशारा कर रहा है कि हाँ आप इस बात पे भी ध्यान दो। तभी एक जो बात अभी आपने पूछी थी कि टैरो सब सीख सकते हैं क्या, मैं कहूँगी ये एक साधना है, इसे बाई एंड बाई आपको और मेहनत करके, मून मैनिफेस्टेशन करके, साधना की तरह ही लेना चाहिए, तब आप इसको वाकई में जस्टिस कर पाएंगे इस विद्या के साथ। जो मतलब जो क्वेश्चंस पुट करने का तरीका है, जो हील करने का तरीका है, वो आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। हाई प्रीस्टेस के साथ मेडिटेट कीजिए, तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तब आपको ये सवाल का आंसर समझ आ जाएगा, मिल जाएगा कि जवाब कैसे देना है। सीखा जाए। जी ठीक है, बहुत सुंदर जवाब डॉक्टर खुशी। अभी मैं कुछ देख रही थी, इसमें मैं चेक करना चाह रही थी कि वो कौन लोग हैं जो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। मैं देख रही हूँ यूथ बहुत इंटरेस्टेड है, टैरो की तरफ यूथ बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है। हालांकि बहुत सारे सवाल जब हम नए युवा लड़के लड़कियों में देखते हैं तो वो कहते हैं नहीं हम इस पे भरोसा नहीं करते, या हम ये देखते नहीं। टैरो में ऐसा क्या है, या यूँ कहें कि टैरो क्यों यूथ में इतना पॉपुलर हो रहा है और कैसे इसे और इन्हांस किया जाए? जैसे कि टैरोट के बारे में आपने जैसे पहले क्वेश्चन जो इनके लिए पूछा कि कोई भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, ऐसे ही मतलब टैरो कार्ड एग्जैक्टली क्या जवाब देते हैं वो जानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप जवाब जो है उनको दे सकते हैं। क्योंकि टैरो कार्ड में अगर आप 13 कार्ड्स निकालते हैं तो सामने वाले की पूरी हकीकत, पूरा नक्शा सामने आ जाता है। टैरो कार्ड वही कह रही हूँ ना कि एक ओरा है, एक नेचर है। जब आप कहीं से किसी को सवाल भी ना पूछे वो अपने आप चीज़ बताना स्टार्ट कर देता है। और टैरो कार्ड की रीडिंग जो है वो 70% अपने आप काम करती है। बस जस्ट टैरोट को आप किस वे में देखते हो और किस एनर्जी के साथ देखते हैं वो आपकी एनर्जी जरूरी होती है। और जो टैरो कार्ड रीडिंग देख रहा है, जैसे यहाँ पे बात हुई थी सबकॉन्शियस माइंड की, तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड नहीं लगता है, यहाँ पे लगता है आपका पूरा एनर्जी को बैलेंस बनाना। जब आपकी एनर्जी बैलेंस है तभी आप किसी के सवाल के जवाब दे पाएंगे। अगर आप खुद ही अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं लेके चल रहे हो तो सवाल के जवाब, आप कुंडली पढ़ लो, न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आप सवाल के जवाब दे ही नहीं सकते। वही चीज़ है, सारे शास्त्रों में से सारे शास्त्र एक ही बने हैं, पर जस्ट टैरोट बीट जो बढ़ रहा है, जो नई युद्ध की तरफ जो बढ़ रही चीज़ है वो इसलिए बढ़ रही क्योंकि ये नेचर को लेके चल रहा है। ये नेचर अगर जिस दिन इंसान ने परखना स्टार्ट कर दिया तो देन वही टैरोट आपके लिए बहुत बड़ा एक हथियार बनने वाली है, और ये आप बना सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। मुझे लगता है कि इस रहस्य, जो कागज़ के पत्तों का ये जो रहस्य है, इसके लिए समय बहुत कम है। आप लोगों को बहुत और सुनने की और समझने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा समय का हमें ध्यान भी रखना है। मैं चाहूँगी एक छोटे छोटे नोट्स आप लोगों के हो जाएं कि आप लोग टैरो के रहस्य को लेकर, कागज़ के इस तरीके के पत्तों को लेकर किस तरीके की बात करना चाहते हैं। हम इस पर भी आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, हम अपने चैनल के पॉडकास्ट के माध्यम से। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।